डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आज भीम नगरी आयोजन हमारे जो देवी रोड पर हो रहा है, उस संबंध में एक प्रेस वार्ता क्रांति पोर्टल में बुलाई गई है। सभी मेरे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी मेरे क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण और मेरे प्रेस मीडिया भाई, सभी उपस्थित सभी साथीगणों को बहुत बहुत नमन। क्योंकि हर वर्ष की तरह 2024 में भीम नगरी का आयोजन देवी रोड पर हो रहा है। क्योंकि सभी को ज्ञात है, पता है कि जब भी हमारी भीम नगरी, यहाँ के हमारे जितने भी साथीगण हैं बहुत हर्ष उल्लासित हैं और इस भीम नगरी 2024 को मनाने के लिए सभी जोश और माननीय श्री डॉक्टर जी धर्मेश जी, हमारे बाबूजी माननीय श्री करतार सिंह घाटी जी और हमारे केंद्रीय भीम नगरी कमेटी के महामंत्री जानदास आंदर भाई धर्मेश सोनी जी, हमारे भाई ऋषि जी, उपाध्यक्ष श्याम जरारी जी, क्षेत्रीय भीम नगरी कमेटी के अध्यक्ष भाई मुकेश कल्याण जी, हमारे संयोजक बाबूजी अचल सिंह जी और हमारे सभी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण एवं क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता में हम लोग आपके सामने सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए मेरे केंद्रीय कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी उपस्थित सभी का मैं, जैसे कि सबको पता है 2024 की भीम नगरी का आयोजन इस वर्ष हम लोग देवी रोड, बुद्धू कटरा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ करीब 30 मोहल्ले सम्मिलित किए गए हैं और मैं समझता हूँ हम लोग 28वीं भीम नगरी लगाने जा रहे हैं। ये क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और ख़ास करके यहाँ जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं और हमारे कई नेता, हमारे मंत्री, अधिकांश जो है लोग वहाँ निवास करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। 2024 की भीम नगरी, जैसे कि हमेशा हम लोग कहते आए हैं आप लोगों से और क्षेत्रीय कमेटी से कहते आए हैं कि जो 2023 की भीम नगरी जो सजी है उससे भी भव्य, मैं समझता हूँ उससे भव्य और बहुत शानदार भीम नगरी का आयोजन होगा और बड़े उत्साह से वहाँ के लोग इस मेले में शिरकत करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा मेला है ये। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश और ख़ास करके जो अम्बेडकर अनुयायी हैं देश के किसी कोने में हो, वो आगरा के ऊपर एक निगाह रखते हैं। उन्हें पता है कि बाबा साहब की शोभा यात्रा आगरा से ज़्यादा भव्य जो निकलती है, वो आगरा सबसे ज़्यादा भव्य निकलती है, वो आगरा में निकलती है। वैसे तो पूरे देश में यहाँ भी उनके बाबा साहब के मानने वाले हैं, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। और अगर देश ही नहीं, दुनिया में यहाँ जब किसी देश में, चाहे वो यूरोप में हो या कोई किसी देश में, हमारे बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, 2024 की भीम नगरी आयोजन समिति के सभी स्थानीय पदाधिकारीगण, सम्मानित प्रेस के साथियों, अभी हमारे महामंत्री जी ने आपको विकसित भीम नगरी की रूपरेखा बताई। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ईमानदारी वाली बात यह है कि 1996 में जब ये भीम नगरी का आयोजन प्रारंभ हुआ था, इसकी प्रेरणा हम लोगों ने तो उस समय के सब पदाधिकारी थे सबने ली थी जनकपुरी से। हमें पता था कि जनकपुरी की शादी का स्थल हर साल बदल जाता था और जनकपुरी के नाम पर उन सारे कॉलोनियों में, बड़े बड़े मोहल्लों में, बड़े बड़े जो जगह थी, स्थान थे, उन सबका भी अभूतपूर्व विकास होते हुए भी और ज़्यादा विकास होता था। विकास के नाम पर और चौगुना विकास। वो प्रेरणा हमने ली थी कि वहाँ को जो विकसित कॉलोनियाँ हैं, जो आवासीय भव्य बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, वहाँ के विकास के नाम पर पैसा खर्च करती है जनकपुरी। तो हमारे मोहल्ले तो आगरा में अधिकांश उपेक्षित हैं, जिनका विकास नहीं होता। जो विद्युत के नाम पर हम लोग एक 25 वाट का बल्ब लगाने के लिए शेख रतन सिंह जी के यहाँ एक हफ्ते तक लगातार हमारे चौधरी पर जाया करते थे। हमारी गलती है, 14 किलोमीटर का उसका शोभा यात्रा का मार्ग है। उसके बाद में लाखों के लोग आते हैं वहाँ, लेकिन 15 तारीख को कुछ भी नहीं होता। कि हमने कहा 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, तो जो भीमनगरी का चयन हो जाएगा 1 साल पहले ही, तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के लोगों से, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर के अधिकारियों से कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1996 में ईदगाह से शुरुआत हुई और वहाँ केवल बहुत ही थोड़े से कस्बा, केवल डीएम की बगल से लेकर माता रोड भी नहीं था, जो रोड बनाया गया होगा, केवल इतना विकास हुआ। वहाँ रंजीत सिनेमा सागन में भारत रत्न और संविधान के निर्माता परम पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्माण दिवस हुआ था, परिनिर्माण हुआ था। और 1957 से लेकर के और अब तक उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो बाबा साहब की जयंती है, और उस दिन जो है शोभा यात्रा उनकी निकलती है। ये निरंतर क्रम जो है ये चलता रहा है, ये निरंतर क्रम जो चलता रहा है और इसमें लाखों लोग सहभागिता जो करते हैं। आगरा के सहित आसपास के जितने ज़िले हैं, उनसे भी लोग भारी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी शोभा उसमें अम्बेडकर की जयंती में आते थे। लेकिन जैसा कि अभी भारती जी ने बताया कि जो जनकपुरी आगरा के बनकर जो बनती थी, और उसी पैटर्न पर ये 3 दिन की भीम नगरी का आयोजन 1996 से ये आगरा के अंदर प्रतिवर्ष होता है। और जगह जगह हर साल अलग अलग बस्तियों में इसका आयोजन होता है। इस बार की जो जयंती अपनी जो भीम नगरी जो बन रही है, ये देवनी रोड पर नवीपुरा के अपने नंदपुरा के अंदर इसका आयोजन होने जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे केंद्र समिति के मुख्य संयोजक आदरणीय करता सिंह भारती जी और बहुत अनुभवी हैं, बाबा साहब के ऊपर इन्होंने किताबी लिखी है। और तब से 1957 से लेके और अब तक निरंतर इनकी सक्रिय भूमिका जो है हमेशा कार्यक्रम में रही है। हमारे महामंत्री जो बहुत ही सक्रिय और बहुत ही मृदुभाषी, और जिनका योगदान बाबा साहब की जयंती में और भीम नगरी के अंदर ये सब होता है, ये अपने धर्मेंद्र सोनी जी, और इस बार के जो नंदपुरा के अंदर जो भीम नगरी जो बन रही है, उसके अध्यक्ष भाई मुकेश कल्याण जी, उसके महामंत्री श्री मलखान व्यास जी, और केंद्रीय अपने और अपने जो केंद्रीय समिति के जो उपाध्यक्ष थे भाई श्याम जरारी जी, मेरे बगल में बैठे श्री अचल सिंह जी, अपने पार्षद श्री गजेंद्र पिपल जी, ऋषि कुमार जी, अचल सिंह जी, और अपने राजीव पंडित जी, अपने पूर्व विधायक कालीचरण सुमन जी, और यहाँ पर सभी बैठे हुए हमारे केंद्रीय समिति और भीम नगरी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी। धर्मेंद्र सोनी ने पूरा विस्तार से बताया है, और माननीय भारती जी ने ये कहा कि इस बार हम 6 महीने पहले ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं।
उसके पीछे हेतु ये है कि होंगे फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिन बस्तियों के अंदर ये विकास कार्य होने हैं उनकी सूची हम पहले से ही प्रशासन को दे दें, जिस वजह से वो यह कार्य स्वीकृत हो जाएं और स्वीकृत होने के बाद में उनका काम तो चलता रहेगा, लेकिन उसके पहले अगर वो स्वीकृत नहीं हुए तो कोई भी कार्य किसी बस्ती में नहीं हो पाएगा। इस वजह से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये आपको प्रेस को भी अवगत करा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन देंगे, उसमें बस्तियों के नाम देंगे। कुछ डूडा के माध्यम से भी कुछ बस्तियां उसमें आई हैं, उनके हिसाब से भी काम होंगे, लेकिन वो प्रक्रिया और उसकी स्वीकृति टेंडर ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अगर हो जाएंगे तो इन बस्तियों का सुधार हो जाएगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसलिए यहाँ पर ये प्रेस वार्ता आप लोगों के लिए बुलाई गई है। और बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना जो कम है। बाबा साहब ने हम सब लोगों के एक हमने दलितों के मसीहा और पूरे जो उन्होंने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिए ये सब उन्हीं की बदौलत है और हम सब उनके ऋणी हैं, ये हिंदुस्तान के ऋणी हैं, क्योंकि ऐसा अद्वितीय संविधान इस देश को बना करके बाबा साहब ने जो दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और विशेष रूप से आज ये बताने की आवश्यकता है कि बाबा साहब संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें 6 सदस्य और थे, लेकिन 6 सदस्यों में से कभी कोई भी सदस्य एक साथ बाबा साहब के साथ नहीं बैठा और बाबा साहब के ऊपर ही जिम्मेदारी संविधान बनाने की आ गई। तो मैं समझता हूँ और ये संविधान में जो प्रथम पेज पर लिखा भी है कि बाबा साहब की जो भूमिका संविधान को बनाने में सिर्फ बाबा साहब की रही। इस वजह से बाबा साहब के मंत्री माननीय राजनाथ सिंह उसके अंदर आए थे, बाबा साहब के नाती प्रकाश अम्बेडकर, सभी राजनीतिक दलों के लोग उसमें आए थे। ये जो कार्यक्रम होता है ये गैर राजनीतिक होता है, सामाजिक होता है। और 2020 के ये भीमनगरी बनने का ये कार्यक्रम ये निर्धारित हुआ था और उस समय आदरणीय श्री प्रताप सिंह भारती जी, आदरणीय श्री रमन सोनी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर जी और सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे प्रेस के बंधुओं, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो सामाजिक कार्यक्रम है भीमनगरी के नाम से आगरा में पूरे उत्तर भारत के अंदर इसका एक संदेश जाता है। लगातार प्रत्येक वर्ष आप सब लोगों के सहयोग से भव्यता की तरफ बढ़ रहा है। इस बार का ये कार्यक्रम आगरा के बीच में जो मिट्टी डेयरी फार्म का मैदान है वहाँ आयोजित होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वैसे तो गोपालपुरा, नंदपुरा, टुमपुरा के हमारे सभी पदाधिकारी जो लोकल कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं केश कल्याण जी और महामंत्री मलपाल सिंह व्यास जी और उनकी पूरी टीम काफ़ी समय से सक्रिय है सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, लेकिन फिर भी केंद्रीय कमेटी का जो प्रभाव है वो इनके ऊपर बराबर बना रहना चाहिए, बराबर हस्तक्षेप बना रहना चाहिए, बराबर इन्हें दिशा निर्देश मिलते रहने चाहिए। केंद्रीय कमेटी के पहुंचने से क्षेत्र की कमेटी के लोगों का उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, तो ये बराबर चलता रहना चाहिए। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, केंद्रीय कमेटी से अनुरोध किया था कि जो हमारी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी है वो भी इसमें अपना अंशदान हर हालत में कम से कम 10,000 रुपये का दिया करें। और जो क्षेत्रीय कमेटी है वो तो अपना दिन रात मेहनत करके अपने संभ्रांत लोगों से, सामाजिक लोगों से कलेक्शन करते हैं। तो क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा होता है, लगभग मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में इसमें पैसा खर्च होता है। और मैं इस बात के लिए केंद्रीय कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि केंद्रीय कमेटी ने इस बार का ये कार्यक्रम जो नंदपुरा के क्षेत्र में दिया है वह क्षेत्र पूरा नंदपुरा, टुमपुरा, गौतम नगर, जयशेखर नगरा, गोपालपुरा, पूरा की पूरा अम्बेडकर अनुयायियों का आगरा के अंदर एक प्रमुख गढ़ है, क्योंकि वहीं का रहने वाला हूँ। इसमें पूरा सहयोग करूँगा, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से हम लोग उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम करते हैं।
और ये प्रत्येक समाज के लोग अपने अपने जो भी सामाजिक उनके धर्मगुरु हैं या महान पुरुष हैं उनके नाम से करते हैं। तो हमारे तो भगवान और हमारे महापुरुष हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में ही देखते हैं। उन्हीं के संघर्ष से आज हम लोग मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम में अपना पूरा तन मन धन का सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तक जो हमारे मुख्य अतिथि लोग नहीं आ पाते थे उसकी वजह भी बताइए। और इस बार डॉक्टर साहब के प्रयासों से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी भीम नगरी की कि हम देश की राष्ट्रपति महोदय को अपने आगरा में भीम नगरी के कार्यक्रम में बुलाएंगे। ये हम आगरा वासियों के लिए भी मान सम्मान की बात होगी और केंद्रीय कमेटी और लोकल कमेटी दोनों भीम नगरी की जो कमेटी है उनके लिए भी अपने आप में गर्व की बात होगी कि हमारे इस मंच पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपने चरण डालेंगी, जो कि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। तो ये अच्छी बात है। जिन लोगों को छोटा कहा गया, नीच कहा गया, यदि उनके मंच से महामहिम राष्ट्रपति जी और भाषण देती हैं तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी कि हम लोग बाबा साहब के बताए रास्ते में चलकर आज इस स्थान पर पहुंच गए कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे मंच पर आई है। ये हमारे लिए एक स्पेशल गर्व की बात है। इन्हीं सब बातों के साथ चूँकि मैं लेट हो गया, मैं एक मीटिंग में था, आपसे क्षमा चाहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको किस तरह कार्यक्रम रहेगा, क्या इस बार कुछ नया होने वाला है? हर वर्ष कुछ ना कुछ नया तो करते ही हैं। इस बार 2024 की भीम नगरी की पूरी तैयारी हो गई है। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे एक संदेश चला जाएगा कि हम लोग पूरी तरीके से भीम नगरी को की तैयारी में जुट गए हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य की एक सूची बन गई है और उसका जो है ये खाका है। इस तरह से हम विकास कार्य की जो देते हैं, जितने भी अधिकारी हैं हमारे, उनको अधिकारियों को हम बताते हैं कि इसमें सारे विकास कार्य कहाँ खरंजा लगना है, कहाँ पानी की लाइन डलनी है, कहाँ सीवर की दिक्कत है, वो सारी हम सूची जिला अधिकारी महोदय को दे देंगे। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग टाइम लेकर जिलाधिकारी महोदय से और जितनी भी वो है संस्था है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो डूडा हो, चाहे एडीए हो, ये सारे लोग जो विकास कार्य करते हैं वो सारे लोग मीटिंग बुला के हम विकास कार्यों की सूची दे दें, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। इसीलिए जो हमारी तैयारी है वो बहुत जल्दी तैयारी हमें करनी है, जिससे कि हमारे विकास कार्य की एक लिस्ट बन जाए और विकास कार्य का जो भी खाका बनना है वो खाका बन जाए। जो संस्था करे, चाहे डूडा करे, चाहे नगर निगम करे, चाहे विकास प्राधिकरण करे, तो वो सारा जो बन जाए किसको विकास करना है। और इस तरह से जो है 14 अप्रैल से पहले या 14 अप्रैल के बाद विकास होता रहे। तो विकास जो है यहाँ होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 30 मोहल्ले लिए गए हैं। तो यह विकास कार्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2008 में जो विकास कार्य हुआ उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्या मतलब क्षेत्रीय विधायक जो है उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया? पिछले सत्ता से जुड़े विधायक रहे तो इन इलाकों में कोई कार्य नहीं? ऐसी बात नहीं है भाई। क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके पास धनराशि का उतना ही होता है और क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और धनराशि बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है विकास कार्य नहीं कराया है। सरकार है दो बार। अच्छा, अपने आसपास में कार्य नहीं करा पा रहा है तो उससे क्या अपेक्षा? ना, ये जस्सी भाई, ये चर्चा का विषय नहीं है। अभी उन्होंने देवरी रोड से भी काम विकास कार्य कराया है, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि भीम नगरी जहाँ बनती है वहाँ हम लोग उम्मीद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि शासन प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम को। इसकी धनराशि अलग है, चाहे भीम नगरी हो, चाहे रामबरात हो, चाहे ये तुम्हारा जनकपुरी हो। इन मेलों के लिए दोनों के लिए अलग से धनराशि होती है जो शासन से आती है। 100 करोड़ का विकास 2008 में हुआ है, तो क्या विधायकों ने कराया था? क्या किसी मंत्री की धनराशि से हुआ था वो? अरे ये शासन द्वारा हुआ था। ये मेला लगाई इसलिए जाता है, भीम नगरी सस्ती इसीलिए कि विकास कार्य रहूँ, तो इसमें किसी को दोषी बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, विधायकी ने पूरा
आश्वस्त किया है कि वो जो है हर हालत में वहाँ काम कराएंगे और वो विकास करवाएंगे। और हम बड़े बड़े राजनेताओं को लेके आएंगे, हमारी कोशिश मुख्यमंत्री को लेके आए, जब जिन लोग आएंगे तो विकास तो अपने आप होगा और हम लोग जल्दी विकास की स्वीकृति। 2024 भीम नगरी का ये पहली प्रेस वार्ता है। ये 6 महीने पहले प्रेस वार्ता बनाने का मेन मकसद ये था कि अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए 6 महीने पहले मेन उद्देश्य हमारा भीम नगरी देने का यही होता है कि विकास का ज़्यादातर भीम नगरी हम लोग मलिन बस्तियों में देते हैं जहाँ विकास कार्य नहीं होते, और उस विकास कार्य की वजह से ही हमने 6 महीने पहले ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि कहीं वो आचार संहिता लग जाए, विकास कार्य ऐसे वो क्षेत्र में महरूम ना रहे। कितने तक का विकास आपने सर्वे कराया, कितने तक हमारा जो विकास कार्य का मेन मकसद होता है 2008 से देखते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब 130 करोड़ के काम हुए थे, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ उतना ना हो सके कम से कम उसके आसपास तक विकास कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं भीम नगरी देते हैं मेन मकसद मलिन बस्तियों का विकास होना, और उसके साथ साथ बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम होता है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है। मैं आप मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, जैसे आपने हमसे ये सवाल करा है कि विकास कार्य वहाँ हुए हैं नहीं हुए हैं, तो मेरा आपसे कहने का एक अनुरोध है, आप जितने भी वहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो कभी भी नहीं हुए हैं इतने वर्षों में, मैं चाहता हूँ इन विकास कार्यों को लिए जो काम नहीं हुए हैं उन्हें आप हाईलाइट करें, क्योंकि इसमें मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्या पूरी रूपरेखा रहेगी, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और कितने मोहल्लों को इसमें शामिल किया गया, कितना बड़ा क्षेत्र रहेगा? परम पूज्य बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय भीम नगरी कमेटी द्वारा क्षेत्रीय भीम नगरी कमेटी और एक विशाल मेला के रूप में जो देवी रोड को अवसर दिया है उसका हम वादा करते हैं कि अब तक 28 भीम नगरी आगरा के अंदर जो बन चुकी हैं, 29वीं भीम नगरी 28वीं भीम नगरी जो देवी रोड पर 2024 पर बनने जा रही है, वो सबसे भव्य और ऐतिहासिक भीम नगरी होगी। इस भीम नगरी के अंदर जो मंच होगा वो पिछले जो मंच है उससे भव्य होगा, विशाल जगह होगी। अभी तक इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा मेला हमारी किसी भीम नगरी में देखने को नहीं मिला होगा। हमारी इसमें 16 तारीख को हम सामूहिक विवाह करेंगे 51 जोड़ों की, उनकी बारात हम उसकी बारात भीम बाटका देवी रोड से उसका शुभारंभ करेंगे और पूरे देवी रोड पे ले जाते हुए बगीची चौराहे से जस्से के नगला में टर्न करते हुए हम मंच तक उसको ले जाएंगे, क्योंकि इस मेला को हमें देवी रोड पर एक भव्य बनाना है। लोग देखें कहाँ भीम नगरी एक इस बार एक प्लानिंग से और केंद्रीय भीम नगरी की कमेटी के निर्देशन में एक विशाल मेला का आयोजन क्षेत्रीय भीम नगरी कमेटी द्वारा मेरे सभी पदाधिकारी, महामंत्री श्री डॉक्टर भारती नरोण, कोषाध्यक्ष श्री संजय सिंह, संयोजक श्री डॉक्टर अचल सिंह जी और सभी जिम्मेदार साथियों के ये पूरा समय अभी से 6 महीने पहले से अपना पूरा कार्य देना, समय देना पूरा शुरू कर दिया है। भाई धर्मेंद्र कल्याण वो भी अपना जो ट्रांसफ़र हो रहा था, ट्रांसफ़र उन्होंने नहीं लिया कि मुझे पूरा समय भीम नगरी में देना है। हमारे क्षेत्र के हमारे भाई आदरणीय श्री ऋषि कुमार जी ऐतिहासिक होगी 2024 जिस तरह से अभी हमारे केंद्र कमेटी के साथ में क्षेत्र कमेटी के साथ में इस तरह से हमारी प्रेस वार्ता में अध्ययन कराया है, उसी कड़ी में 2024 में भव्य आयोजन की उम्मीद करते हैं। और हम लोग
इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं और हमारे जो भी क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं वो दिन रात मेहनत करके जहाँ विकास कार्य होने हैं उस विकास कार्यों की हम सूची गली गलियों में जाके मोहल्ले मोहल्ले में जाके बनवा रहे हैं और जितने भी हमारे क्षेत्र में आने वाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वाटिकाएँ पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने पूरी लिस्ट बना ली है। उनका भी सौंदर्यीकरण पहले ही हो जाएगा। उनकी सारी विकास कार्यों की हमारी पूरी एक सूची तैयार हो चुकी है। जल्दी से जल्दी हम लोग अपने केंद्रीय कमेटी के साथ मिलकर अपने जिलाधिकारी से एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो भी हमारे विकास कार्य होंगे वो करवाएंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया कर्मियों का। थैंक यू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय मेला आगरा जनपद में भव्यता के साथ लगाया जाता है और इसी उद्देश्य को लेकर देवरी रोड मुंडली भीमनगरी का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें शादी समारोह भी होते हैं और अन्य विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। बाबा साहब की जयंती का मनाने का उद्देश्य, भीमनगरी मनाने का उद्देश्य केवल बाबा साहब के मन और विचार जन तक पहुँचाना, गली मोहल्ले तक पहुँचाना, बाबा साहब के उद्देश्यों को पहुँचाना। दूसरा, भीमनगरी मनाने का उद्देश्य विकास कार्यों के उद्देश्य को लेकर के मनाया जाता है और इसी परंपरा के अंतर्गत ये कार्यक्रम ये भीमनगरी का आयोजन है। हम लोगों ने जिस तरह से दौराठा में विगत वर्ष भीमनगरी का आयोजन हुआ था उसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया था और इस भी भीमनगरी में हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। बहुत भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान में क्षेत्रीय कमेटी भीमनगरी आयोजन समिति देवी रोड आगरा के तत्वाधान में 2024 की 29वीं भीमनगरी का भव्य आयोजन रहेगा, जिसमें हम अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची बहुत ही अग्रिम मतलब बहुत जल्दी ही जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में रखेंगे। और भीमनगरी का एक ही विशेष उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना और परम पूज्य बाबा साहब के ज्ञान और उनके दिए गए संविधान और उनके दिए गए मार्गदर्शन से क्षेत्र के जन जन को अवगत कराना, यही भीमनगरी का विशेष उद्देश्य है। इसी के साथ साथ जय भीम नमो। हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष जो भीमनगरी मनाने जा रहे हैं उसके अंदर और हम भव्यता लेकर के आएंगे और ये चूँकि हमारा बहुत बड़ा सामाजिक मंच है, पूरे देश को राजनीतिक एवं सामाजिक जो हमारे दलित मूवमेंट का जो उद्देश्य है उसको लेकर के हम कोई ना कोई संदेश उस मंच के माध्यम से पूरे देश की जनता को देने का कार्य करेंगे। साथ ही अभी इस प्रेस वार्ता का जाने का एक उद्देश्य ये था, चूँकि इसके अंदर बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट इस क्षेत्र का विकास करेंगे, उन सभी लाइन डिपार्टमेंट के एक बैठक डीएम महोदय अथवा कमिश्नर महोदया के नेतृत्व में हम लोग आयोजित कराना चाहेंगे, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं उनको विकास कार्यों की सूची सौंप करके और अभी कुछ समय बाद में से अभिपुरीक्षण कार्यक्रम के तत्काल पश्चात आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले हम चाहेंगे इसकी टेंडरिंग और ये सारी कार्य योजना हमारी पास हो जाए, जिससे समय पर विकास कार्य हो जाए। तो मेन जो उद्देश्य है हमारी भीमनगरी आयोजन का वो यही को लेकर के हमें क्या संदेश देना है, अभी तक इसकी दिशा और दशा क्या रही है उसको लेकर के जो हमें संदेश देना है वो हम इस मंच के माध्यम से अवश्य देने का कार्य करेंगे। जय भीम।